फिर चाय पिला दें दुश्मन को, मिट्टी में मिला दें दुश्मन को। क्या बात है। बॉर्डर के दूर से ही हम एक दूसरे को हिट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली पाकिस्तान हैज बेटर वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ये एक्स आर्मी चीफ हैं ये, और ये मान रहे इस बात को। देखा कि शुरू के 3-4 दिन थे, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक जो रिटेलिएट किया था ना, उसमें हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ा, जैसे जेट्स थे, जो भी हमारी सेना वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सेना जो है उनकी सोच में नहीं था कि पाकिस्तान अगर दोबारा रिटर्न जब जवाब देगा और तो वो ये कर देगा। आसिम मुनीर साहब का जो खौफ है ना दिनेश, ये आपको सोने नहीं देगा। अब तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से आसिम मुनीर का खौफ तारी है। हमने ये नहीं सोचा कि दुश्मन का शिप है, बर्बाद होता है, डूबता है, डूब जाए। हमने इंसानियत को तरजीह दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आपको पता है कि मई का महीना चल रहा है, और इस मई के महीने में जो इज़्ज़तें और जो अल्लाह पाक ने हमें शोहरतें अता फरमाई थी, उसका हम शुक्र अदा करते हैं। और कुछ ऐसे मामलात हुए कि जज्बे हमारे बढ़ गए, और इबरारुल हक साहब फिर एक बड़े ग्रेट मैन हैं, और उन्होंने ऐसा मिली नगमा बनाया, ऐसा अपनी फ़ौज के लिए ऐसा नगमा बनाया कि उसने मज़ीद जोश व खरोश जो है वो हमारे अंदर भर दिया, हमारी फ़ौज में भर दिया, और कमाल 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 शायरी कर दी। मैं आगाज़ ही आज वहाँ से लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बता देना चाह रहा हूँ दुश्मन को कि हम कहाँ तक क्या पावर रखते हैं। शेरों की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में। क्या बात गया, संदूर गया तेरा भाड़ में। शेर की एक ही धाड़ में, क्या बात है। उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए, आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए, ये जो मामला है ना, शेर की एक ही धाड़ में, एक ही धाड़ में, पाकिस्तान की एक ही धाड़ के अंदर। अच्छा, आगे भी कुछ एक शेर है, वो भी आपको सुनाना चाह रहे हैं। वो क्या खूबसूरत ऐड किया है इब्राल भाई, मैं आपको इस पे ना बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने वो ना उसको बड़ा कमाल ऐड किया है, यानी शायरी के अंदर लाकर जो है ना कमाल कर दिया। दिखाइएगा मिट्टी में मिला दे दुश्मन को, फिर चाय पिला दे दुश्मन को, फिर चाय पिला दे। फंटास्टिक टी। फिर चाय पिला दें दुश्मन को, मिट्टी में मिला दें दुश्मन को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये नगमा सुनने के बाद तो भारत में आग लग जाएगी, और मीडिया पे बड़ा कुछ आएगा। ये भी मैं बता रहा हूं कि बड़ा कुछ ये कल्पेंगे, बड़ी इनकी चीखें निकलेंगी, बड़ी आवाज़ें निकलेंगी इनकी, और ये सुनने के बाद। और आपने जो है ना अवाम में जज्बा भर दिया, अवाम में। यानी क्या वो, मैं जब ये मैंने सुना और मैंने कहा कि यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अच्छा, आगे भी है। मेरी पाक फौज हो जिंदाबाद, मेरी पाक फजाइया जिंदाबाद, मेरी पाक फजाइया जिंदाबाद, मेरी पाक फजाइया जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा, ये आप अकेले ही नहीं कह रहे इब्रार भाई, आपने ये जितनी कुछ शायरी में कर दिया है, और ये सारा कुछ इनके जो इंडियन ये जो है ना, ये खुद भी ये तस्लीम कर रहे हैं, इनके फ़ौज के लोग भी इन बातों को तस्लीम कर रहे हैं जो आपने कही है मिली नगमे के अंदर, जो ये नगमे के अंदर आपने कही है ना, इसको तस्लीम कर रहे हैं, इसको तस्लीम कर रहे हैं इनके फ़ौज के लोग भी। क्या कह रहे हैं जी, दिखाइएगा। बॉर्डर के दूर से ही हम एक दूसरे को हिट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली पाकिस्तान हैज बेटर वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ये एक्स आर्मी चीफ हैं, ये एक्स आर्मी चीफ हैं, और ये मान रहे इस बात को मान रहे हैं कि हमारे पास आपसे बेटर और आपसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपके पास भी, कि हम दूर से बॉर्डर पर तक जाएं भी ना, वहां से बैठकर हम चलाएं और ये करें। लेकिन पाकिस्तान इज द नंबर वन, कि पाकिस्तान के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। आपको भी मैं बताऊंगा, आप तो फिल्मों में दिखा देते हैं ना, बड़ा कुछ दिखाते हैं, और ये वो ये रियलिटी है। देखिए, ये आपके एक्स आर्मी चीफ हैं और वो मान रहे हैं इस बात को। अच्छा, आगे भी मान रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा भी हैं। देखा कि शुरू के 3-4 दिन थे, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक जो रिटेलिएट किया था ना, उसमें हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ा, जैसे जेट्स थे, जो भी हमारी सेना वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यानी आपकी सोच में ही नहीं था,
आपकी सोच में नहीं, कि आपकी सेना जो है उनकी सोच में नहीं था कि पाकिस्तान अगर दोबारा रिटर्न जब जवाब देगा और जब अटैक करेगा तो वह ये कर देगा, आपकी एयर बेस उड़ा देगा, आपकी जहां जहां भी आपके डिफेंस एरिया को उड़ा देगा, फला सब कुछ उड़ा देगा। यानी आप ये सोच ही नहीं रहे थे, आपकी सेना ये सोच ही नहीं पा रही थी, ये सोच ही नहीं पा रही थी। जयशंकर साहब, और ये जो गौरव आर्या कह रहा था ना कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया है, ऊपर देख रहा था, ऊपर ऐसे गर्दन करके कह रहा था कहां पहुंच गया है, तो भाई पाकिस्तान यहां पहुंच गया है। ये इब्रारुल हक ने कहा ना, ये गाना सुनाया मैंने, इंडियन ये आपका एक्स चीफ आर्मी स्टाफ जो कह रहा है, उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर जो कह रहा है गोबर आर्या, जो कल का मैंने व्लॉग किया था उसके अंदर आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया, तो पाकिस्तान यहां पहुंच गया। अच्छा, हैदर भाई तो बब्बर शेर ही हैं। हैदर भाई जब भी कोई बात करते हैं वो कमाल करते हैं। हैदर भाई भी मीडिया पे बैठ के कुछ कह रहे हैं। आप लोग रोज चीखेंगे, रोज रोएंगे, आसिम मुनीर साहब का जो खौफ है ना दिनेश, ये आपको सोने नहीं देगा। क्या बात है यार, आसिम मुनीर साहब आपको सलूट है कि आपके खौफ ये देखें कितना खौफ है। हैदर भाई कह रहे हैं कि वो वहां पर वाकई कि हमारे आसिम मुनीर का खौफ जो है वो इंडिया को कहीं, अरे इंडिया तो छोड़ो, अब तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से आसिम मुनीर का खौफ तारी है। कोई भी हमारे लिए तरफ जो देखना चाह रहा हो या कोई भी दुश्मन हो, वो ये सोचता है अफगानिस्तान जैसे पीछे नमक हरामी उसने की है, और वो भी परेशान हो गया कि आसिम मुनीर के खौफ से उसकी भी नींदें उड़ गई, और वो भी अब चुप करके थोड़ा सा बैठा है, थोड़ा सुकून कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इंडिया का जो बंदा है ना, इंडिया के गोबर आर्या, ये देख लो कि हमारे फील्ड मार्शल का खौफ इतना क्या है आपके ऊपर, इतना खौफ है कि आपकी आवाज भी दब गई है, आपकी आवाज भी अब दब गई है। पहले वो एक फिल्म में कहा, वो जो बॉर्डर 2 के अंदर कह रहा था ना वो सनी देओल, कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, तो पहुंच रही है, आपके चीखों की आवाज लाहौर तक पहुंच रही है, बल्कि अब तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रही है आपकी चीखों की आवाज। कुछ अमल ऐसे होते हैं, कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान ऊपर बढ़ता है, यानी उसको ऊपर बढ़ाया जाता है, वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, फिर अल्लाह पाक उसको उस मंजिल तक पहुंचा देता है, यानी उसकी कुछ एफर्ट्स ऐसी होती हैं। और यहां भी हमने कुछ एफर्ट्स किए हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद कमेंट्स करूंगा। ये जी इंडियन शिप है, ये अमान से इंडिया आ रहा था, और रास्ते में इसको कोई प्रॉब्लम हुई, टेक्निकली कोई मसला हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम इसको पड़ गया और ये ख़राब हो रहा था और कुछ हो रहा था, तो फौरी तौर पर मदद किसने की? पाकिस्तान ने इसको रेस्क्यू किया, पाकिस्तान ने इसको रेस्क्यू किया। हमने ये नहीं सोचा कि दुश्मन का शिप है, बर्बाद होता है, डूबता है, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, फलां हो जाए, हमने ये नहीं सोचा। हमने इंसानियत को तरजीह दी, हमने हमदर्दी को तरजीह दी, क्योंकि हम ईमान वाले लोग हैं ना, हम ईमान वाले लोग हैं। हमने उस चीज़ को तरजीह दी कि इंसानियत को बचाना चाहिए। यार डोंट वरी, अगर आज ये प्रॉब्लम में हैं, इस टाइम ये जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम के अंदर है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें रेस्क्यू करना चाहिए। तो ये हमारे लोगों ने ये सोचा, पाकिस्तान के लोगों ने ये सोचा। ये आप ज़रा देखें, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। गोबर आर्या, जो तुम बातें करते हो ना बैठकर और ये कहते हो पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, इसलिए इन बातों से पहुँच गया यार, इन बातों से पहुँच गया, ये अखलाक की वजह से पहुँच गया। ये जो मदद की, हमने मदद की बेलौस, जो हमने मदद की आपकी शिप को हमने बचाया, इन बातों से आज अल्लाह पाक ने इंटरनेशनल लेवल पर हमें इज्जत दी है कि ये दुनिया को पता चल गया कि यार ये अमन वाले लोग हैं, ये अमन वाले ही लोग हैं, ये एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, ये एक दूसरे पर निछावर हो जाने वाले लोग हैं। वो दुश्मन हो, कोई भी हो, सबके ऊपर निछावर हो जाने वाले लोग हैं। बाकी हमारे फील्ड मार्शल की दहशत तो जो है ना, वो आपके दिलों के अंदर समा गई है और आने वाली नस्लों में भी समा जाएगी। आपके आने वाली जितनी आर्मी की नस्लें हैं ना, आपकी आर्मी की जितनी नस्लें हैं, उनके अंदर भी समा जाएगी कि यार कहीं भी, जब तक अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, हमारे फील्ड मार्शल को सलामत रखे और उन लोगों को भी सलामत रखे। क्योंकि मैं कहता होता ना कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में, इसलिए कहता हूं, गोबरारिया इसलिए कहता हूं कि महफूज हाथों में। देख लो, आपको भी महफूज कर दिया उन्होंने, आपके शिप को भी महफूज कर दिया। क्या मदद की है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे।
हमेशा सलामत रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। इब्रारुल हक, आप भी जिंदाबाद रहेंगे हमेशा। क्या बात है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।